ठीक है, अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो फ्लक्स बनता है, ठीक है, या फिर जो ईएमएफ इंड्यूस होता है रोटर के अंदर, ठीक है, वो किसके कारण होता है, बी एल बी। ठीक है, तो ईएमएफ इंड्यूस होने के कारण तीन चीजें चाहिए, बी एल बी। यहाँ पे अपना काम खत्म हो रहा था, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे काम खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस जो होता है उसके कारण रोटर के अंदर करंट फ्लो प्रोड्यूस होती है, और उस करंट के कारण क्या बनता है, फ्लक्स। ठीक है, तो अब वो फ्लक्स भी पार्टिसिपेट करेगा अपने जो जनरेटर के वर्किंग में है, जो रोटर का फ्लक्स भी पार्टिसिपेट करेगा। तो क्या इसके कारण प्रॉब्लम रिगार्डिंग इसके रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, इसके रिगार्डिंग क्या क्या प्रॉब्लम होती है, तो सबसे पहले अपन आर्मेचर रिएक्शन की डेफिनेशन के अंदर जाते हैं। ठीक है, तो आर्मेचर रिएक्शन की डेफिनेशन के अंदर मैंने बताया है द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स ऑन मेन फ्लक्स इज नोन एज आर्मेचर रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहले अपन एक डायग्राम बनाया मैंने ये वाला, इसमें अपन ने मैंने लिया नो लोड। नो लोड का मतलब सीधी सी बात है, मैंने लोड नहीं लगाया। लोड नहीं लगाया इसका मतलब करंट फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो नहीं होगा तो इसके अंदर मैंने क्रॉस और डॉट नहीं लगाया, क्योंकि करंट फ्लो होता तभी क्रॉस और डॉट लगाता मैं, इसलिए मैंने क्रॉस और डॉट कुछ नहीं लगाया। ठीक है, अब ये सेकंड है, ये है लोड पे। अभी मैंने स्टेटर नहीं बनाया, आप चाहे तो बना सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने नहीं बनाया। ठीक है, ताकि और ज्यादा क्लियर हो जाए। अब क्या होगा, देखो इसके अंदर करंट की डायरेक्शन क्या है, अंदर की तरफ, इसमें बाहर की तरफ। तो सीधी सी बात है, मैं अगर इसको इस तरीके से पकड़ता हूं, क्योंकि ये उंगलियां मेरे अंदर की तरफ जानी चाहिए और ये घूम के बाहर की तरफ निकलनी चाहिए, तो मेरा जो अंगूठा है वो नीचे की तरफ हो जाता है। इसका मतलब जो मेरा फ्लक्स बनेगा इसका रोटर का या आर्मेचर का, वो नीचे की तरफ बनेगा। तो आप ऐसे देख सकते हो कि ये जो मैंने बनाया है, सबसे पहले इस पे ध्यान दो, ये मैंने बनाया है स्टेट ऑफ फ्लक्स, क्योंकि मेरा फ्लक्स में जा रहा था वो इस डायरेक्शन में जा रहा था। ठीक है, अब मेरा जो फ्लक्स बन रहा है, ये देखो, ये नीचे की तरफ बन रहा है, तो मैंने रोटर फ्लक्स लिख दिया। या फिर आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे देखो, अगर मैं इंडिविजुअल कंडक्टर के लिए बोलूं तो यहाँ पे देखो, ये अंदर की तरफ जा रहा है, ऐसे घूम के आएगा। ये वाला जो पहले इस तरीके से आ रहा है, ये इसको सपोर्ट कर रहा है, और ये वाला इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है या अपोज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लक्स मेरा बढ़ जाएगा और यहाँ पे फ्लक्स कम हो जाएगा। यहाँ पे भी सेम चीज है, यहाँ पे फ्लक्स कम, यहाँ पे फ्लक्स कम हो जाएगा और यहाँ पे फ्लक्स बढ़ जाएगा। इसलिए मेरा फ्लक्स जो है रिजल्टेंट फ्लक्स ऐसे हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? या फिर ऐसे देख लो, ये स्टेटर फ्लक्स था, ये रोटर फ्लक्स था, इसका रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में जाएगा। इसलिए मैंने ये फ्लक्स जो बनाया रोटर, ये जो रिजल्टेंट फ्लक्स बनाया ये इसी डायरेक्शन में बनाया। ठीक है, अब बात करते हैं अपन एमएनए और जीएनए की। एमएनए क्या होता है, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। वो एक्सिस जहां पे अपन को जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो जीरो होता है। ठीक है, या फिर वो फ्लक्स के पैरेलल में जो कंडक्टर आते हैं उस कंडक्टर के उधर एमएनए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एमएनए कहां पे था, यहाँ पे था मेरा। ठीक है, अब मेरा क्या हो गया, फ्लक्स शिफ्ट हो गया। पहले फ्लक्स मेरा ऐसे था, तो मेरा जो ये बन रहा था एमएनए, ये ऐसे था, यहाँ पे था। ठीक है, समझ में आया? अब मेरा क्या हुआ, ये जो रिजल्टेंट फ्लक्स है ये शिफ्ट हो गया, मेरा एमएनए भी शिफ्ट हो जाएगा थीटा डिग्री, क्योंकि ये मेरा फ्लक्स जो है शिफ्ट हो गया थीटा डिग्री। क्योंकि पहले तो मेन फ्लक्स ऐसा था, अब रिजल्टेंट फ्लक्स ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, तो मेरा जो एमएनए वो भी ऐसे शिफ्ट हो गया है। ठीक है, तो जो मेरा एमएनए वो ये पहले यहाँ पे था, अब ये पोजीशन 1 थी, ये पोजीशन 2 हो जाएगी। ठीक है, एमएनए की, तो मेरा एमएनए ऐसा हो गया। अब एमएनए ऐसा हो गया तो क्या हो गया कि मेरा ब्रश भी मेरे को एमएनए पे शिफ्ट करनी पड़ेगी, बिकॉज स्पार्किंग हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने स्पार्किंग से बचने के लिए क्या किया, मैंने ब्रश को मैंने एमएनए पे शिफ्ट कर दिया। तो क्या हो गया, ये क्रॉस सारे इधर आ गए, पहले कंडक्टर इधर थे, इस लाइन की इस तरफ थे, जीएनए की इस तरफ थे, अब जीएनए को भी क्रॉस करके जा रहे हैं। ठीक है, तो अब मेरा जो रोटर फ्लक्स हो गया वो कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, क्योंकि पहले मेरा कंडक्टर ऐसे थे तो ये ऐसे था, अब मेरा कंडक्टर कैसे हो गए, इस तरीके से हो गए, थोड़ा रोटेट हो गया थीटा डिग्री या थीटा डिग्री घूम गए, तो मेरा जो ये ये जो बनेगा मेरे रोटर का फ्लक्स वो भी ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। अब मैंने रोटर के फ्लक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तो ये वाला और ये वाला। इस वाले को कहते हैं फाई रोटर को साइन फाई, मतलब डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, और ये कहलाता है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। एक बार फिर से देख लो। ठीक है, आर्मेचर रिएक्शन क्या होती है, द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स ऑन द मेन फ्लक्स इज नोन एज आर्मेचर रिएक्शन। ठीक है, इसके कारण दो प्रॉब्लम बेसिकली क्रिएट होती है, डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। ठीक है, वो कंपोनेंट्स होते हैं और इसके डिमेरिट्स भी अभी पढ़ेंगे अपन। फिर से एक बार देखो, मेन फ्लक्स मेरा ऐसा था, रोटर फ्लक्स ऐसे हो गया। ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट मेरा ऐसे बन जाता है, एक ऐसे था, एक कंपोनेंट ऐसा था, एक कंपोनेंट ऐसा था, एक कंपोनेंट ऐसा था, तो इसका रिजल्टेंट ऐसे बनेगा। ठीक है, रिजल्टेंट ऐसे बन गया। अब मेरा रिजल्टेंट ऐसे बन गया तो मेरा एमएनए शिफ्ट हो गया।
ठीक है। एमएनए शिफ्ट होने के कारण मेरा रोटर की करंट की डायरेक्शन भी पहले ऐसे थी तो अब ऐसे हो गई, ऐसे हो गई तो मेरे रोटर का जो करंट फ्लो होगा वो करंट भी थोड़ा चेंज हो जाएगा, उसके कारण मेरा फ्लक्स भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। मेरा फ्लक्स चेंज होने के कारण इसके भी मैंने दो कंपोनेंट ले लिए, एक साइन वाला कंपोनेंट, कॉस वाला कंपोनेंट। साइन वाला कंपोनेंट जो कहलाता है वो डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट कहलाता है और जो कॉस वाला कंपोनेंट वो कहलाता है वो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट कहलाता है। अब इससे क्या होगा, दिक्कत क्या आई, ठीक है। अब इसके बारे में बात करते हैं, दिक्कत आने के बारे में बात करते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये देखो, ये वाला कंपोनेंट जो है ये वाला मेरा मेन फ्लक्स था और ये वाला मैंने जो बना है वो वाला फ्लक्स है। तो ये वाला फ्लक्स जो है इस वाले फ्लक्स को अपोज करना है, तो अपन ने पढ़ा है कि TG इक्वल टू होता है N phi P Z upon A into 60, ठीक है। तो मेरा फ्लक्स जो है कम हो गया, ठीक है, स्टेट ऑफ फ्लक्स कम हो गया। स्टेट ऑफ फ्लक्स कम होने के कारण जनरेटेड ईएमएफ कम हो जाएगा। एक तो ये डिमेरिट्स था, पहला डिमेरिट्स ये आया कि मेरा जो मेन फ्लक्स है वो कमजोर हो गया है, तो मेन फ्लक्स के कमजोर होने से मेरा ईएमएफ इंड्यूस जो जनरेट हुआ है वो कम हो जाएगा। समझ में आया था सबको, ठीक है। उसके बाद जो है क्या हो गया, ये कम हो गया। उसके बाद मेरे ब्रश को बार बार शिफ्ट करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है, स्पार्किंग से बचने के लिए, ठीक है। तो अगर मैं मान लो मैं ब्रश को शिफ्ट नहीं करता तो क्या होता, स्पार्किंग होती, ठीक है। तो अगर स्पार्किंग को मेरे को दूर हटाना है, ठीक है, या स्पार्किंग मैं नहीं चाहता कि स्पार्किंग हो, तो मेरे को ब्रश को बार बार शिफ्ट करना रहना पड़ेगा। चलो अपन ने एक बार ब्रश की पोजीशन शिफ्ट कर ली, लेकिन क्या होगा, बार बार करंट चेंज होगा तो करंट बढ़ेगा, मान लो फ्लक्स भी बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो बार बार मेरे को उसकी डायरेक्शन जो पोजीशन है वो चेंज करनी पड़ेगी। तो अपन चाहते हैं ऐसा ना हो, ठीक है। इसलिए अपन इसके अंदर दो तरह की अपन प्रिकॉशन यूज करते हैं या रिमेडियल्स यूज करते हैं, जो कहलाती है, पहली कहलाती है कंपनसेटिंग वाइंडिंग और दूसरी कहलाती है, क्या कहलाती है बताओ, इंटरपोल्स। ओके, सबको समझ में आया?